सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर चुका हूँ ऊपरमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 6 का पार्ट 8 लेके। और गाइस मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो 2 के स्पेशल चीज़ है ना गाइस, उसके अंदर मैं एक मूवी लाने वाला हूँ। और गाइस वो मूवी गाइस मैं 1.5 महीने बाद लाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस बहुत सारे मेरे एग्ज़ाम आने वाले, क्योंकि मेरे 2-3 एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और साथ में वाइवा भी है गाइस। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं 1.5 मंथ के बाद लाने वाला हूँ वो मूवी। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू इंट्रो। सो गाइस, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जो टेनु इन्फिनाइट होता है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और गाइस अपने गुस्से के कारण उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस इंक्रीज हो जाती है। और उसके हाथ से जो 2 कपड़े निकले थे गाइस, और उस कपड़े गाइस इतनी तेज़ी से गाइस यूग्रेड की तरफ गाइस आगे बढ़ रहे थे। और गाइस यूग्रेड ने भी अपनी पूरी पावर गाइस लगा दी थी गाइस। पूरी पावर तो नहीं लगाई थी, लेकिन गाइस अपने स्वॉर्ड की गाइस पावर उसने मतलब कि लगा दी थी। और गाइस जो उस पावर से गाइस यूग्रेड की पूरी स्वॉर्ड टूट जाती है। और गाइस जो यूग्रेड होता है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और गाइस वो अटैक इतना पावरफुल था कि आस पास की सारी चीज़ें टूट जाती है। और गाइस पृथ्वी तो गाइस पूरी हिल जाती है गाइस। और गाइस जो मिस्सू वो होता है ना, वो कहता है कि वाह क्या पावर है। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट की पावर के कारण और यूग्रेड की पावर के कारण ये पृथ्वी थोड़ी बहुत बची हुई थी। लेकिन गाइस ये पावर अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था ना कि जो पूरी पृथ्वी थी ना गाइस, उसको मतलब कि आप कह सकते हो कि नर्क में तब्दील कर दिया था गाइस, हेल में तब्दील कर दिया था गाइस। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि आसपास मतलब कि लावा बावा हो चुका था गाइस, पूरी जगह पे आग लग चुकी थी। और गाइस कुछ बहुत ज़्यादा जगह तो टूट फूट गई थी गाइस। पूरी पृथ्वी का ये हाल करके रख दिया था गाइस इस अटैक ने तो। और गाइस ये अटैक इतना ज़्यादा भयंकर था ना कि उसके मदद से यूग्रेड जो था ना वो बेहोश हो जाता है। जी हाँ गाइस, यूग्रेड बेहोश हो जाता है ज़मीन पे। और गाइस जो यूग्रेड होता है ना वो होश में आता है। और गाइस जैसे ही होश में आता है ना, वो देखता है कि उसके सामने टेनु इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा गुस्से से खड़ा हुआ था। और गाइस जो मिस्सो कहता है कि यहाँ पे धुआं धुआं हो चुका है, पता नहीं ये लोग कहाँ गए। और गाइस जो वो होता है ना रोमियल, वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कहाँ गए। और गाइस वहाँ पे धुआं जैसे ही हटता है, वहाँ पे अंगारे मारता हुआ और बहुत ही ज़्यादा खूंखार नज़रों वाला टेनु इन्फिनाइट खड़ा हुआ था। और उसके पास में ही गाइस यूग्रेड लेट गया था गाइस, मतलब कि ज़मीन पे लेटा हुआ था। और गाइस यूग्रेड धीरे धीरे खड़ा होता है। और गाइस जैसे ही यूग्रेड खड़ा होता है, और गाइस इस बार यूग्रेड के अंदर गाइस कुछ आग लग रही थी गाइस। और यूग्रेड इतनी गुस्से के कारण खड़ा हुआ था गाइस कि उसके गुस्से का लेवल इन्हेंस था गाइस, नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। और गाइस जैसे ही वो खड़ा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है गाइस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। गाइस टेनु इन्फिनाइट भी अपने हाथ से कपड़ा हटा देता है। और उसे देख के गाइस सारे किंग कैरेक्टर सारे के सारे सब लोग हैरान हो जाते हैं, एंजल वेंजल सब। क्योंकि आज तक मतलब कि टेनु इन्फिनाइट अपने हाथों पे सिर्फ ये दोनों कपड़े मतलब कि बांध के ही रखता था। और आज पहली बार उसने हटाए थे। और जैसे ही उसने हटाए तो गाइस उसके मतलब कि कपड़े के ऊपर गाइस एक स्टार का मतलब कि एक ड्रैगन का सिंबल था। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो उसकी हथेली पे स्टार का सिंबल था। जी हाँ, स्टार का। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि चलो अब बारी आ चुकी है उस चीज़ को निकालने की। और गाइस जो टेनु है उसके हाथ से काली बीम निकलती है, मतलब कि काला धुआं निकलता है, बीम नहीं निकलती है गाइस। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो गाइस कहता है कि ये क्या निकल रहा है गाइस। और गाइस सब लोग शॉक में थे गाइस कि ये निकल क्या रहा है गाइस। सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि ये क्या निकल रहा है। रोमेल कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या हुआ। फिर जो रोमियल होता है वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि इसके बारे में कि ये क्या है, लेकिन जिस हिसाब से ये निकल रहा है, इस हिसाब से मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और गाइस वहाँ पे एक और गाइस बंदा हुआ मतलब कि आता है,
जिसको गाइस रोमियल पहचानता है कि ये कौन है गाइस, क्योंकि रोमियल वो लोग मतलब कि बहुत पहले गाइस मिल चुके हैं गाइस। जी हाँ गाइस, स्टार मतलब कि यूनिवर्स में मिल चुके हैं वो लोग। और गाइस वो बंदा गाइस रोमियल के पास ही खड़ा होता है और वो कहता है कि इसके बारे में मुझे पता है। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, सिर्फ हमें ही पता है। असल में टेनो इन्फिनाइट जानबूझ के वहाँ पे गया था जहाँ पे कोई भी बीइंग, कोई भी पावरफुल कैरेक्टर या फिर कोई भी पर्सन वहाँ पे लाइट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं रह सकता। उसको कैसे भी करके फिज़िकल फॉर्म लेना ही पड़ता है। यहाँ तक कि डेथ, लाइफ जैसी बीइंग भी वहाँ पे फिज़िकल फॉर्म में उनको लेना पड़ता है। वो लाइट के फॉर्म में नहीं रह सकते वहाँ पे, और किसी भी एनर्जी के फॉर्म में नहीं रह सकते। यहाँ तक कि वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी भी नहीं रह सकती है, उसको फिज़िकल फॉर्म लेना ही पड़ता है। और गाइस वहाँ पे टेनो इन्फिनाइट ने अपने विंग्स के साथ एक धमाकेदार एंट्री मारी थी। और गाइस वहाँ पे कम से कम 100 से भी ज़्यादा इटर्नल्स थे जो कि हर एक अलग अलग यूनिवर्स को संभालते थे, जो कि हर एक यूनिवर्स मतलब कि अलग अलग यूनिवर्स उनके मतलब कि अंडर में आता था, जो कि किसी दूसरी मतलब कि जगह से बिलोंग करते थे। और टेनो इन्फिनाइट के मतलब कि खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे या क्या था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोचा मतलब कि कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम थी, इसलिए टेनो इन्फिनाइट वहाँ पे गया था। और जैसे ही टेनो इन्फिनाइट वहाँ पे गया, वहाँ पे मतलब कि उन 100 वो इतने ज़्यादा पावरफुल है ना कि एक इटर्नल्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। आप सोच ही सकते हो कि कितने ज़्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन गाइस टेनो इन्फिनाइट बिना डरे वहाँ पे गया था, और गाइस टेनो इन्फिनाइट के जाते ही गाइस वो 100 के 100 इटर्नल्स उसके खिलाफ हो गए, और उनमें से एक इटर्नल्स ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन टेनो इन्फिनाइट ने अपने पावरफुल विंग्स से मतलब कि एक अटैक किया, जिसके कारण एक सुनहरे नुकीले मतलब कि मोर के पंख वाले एक बहुत ही धारदार पंख निकले। और वो पंख इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना कि उस पंख को छूते से ही एक इटर्नल्स तो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। और गाइस वो जो इटर्नल्स था ना उसकी जो एनर्जी थी वो मतलब कि फ़िज़िकल फॉर्म से सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसका काम तमाम कर दिया था टेनो इन्फिनाइट ने। और उसकी जो एनर्जी थी ना वो टेनो इन्फिनाइट ने अपने हाथ में ले ली थी, और बाकी के बच्चे 99 इटर्नल्स को उसने मतलब कि पता नहीं क्या किया था कि टेनो इन्फिनाइट अपनी पूरी पावर से, और उन इटर्नल्स ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी थी, और टेनो इन्फिनाइट ने अपनी पूरी पावर से उन सब की पावर को बीट कर दिया, और उन सब इटर्नल्स को अपने हाथों में मतलब कि कैद कर दिया। और तब से टेनो इन्फिनाइट ने अपने हाथ में मतलब कि कपड़ा बांध दिया था। और सिर्फ तब से ही नहीं बल्कि एक और इंसिडेंस था कि एक पावरफुल राक्षस था जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था ना कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, कोई भी नहीं हरा सकता था। और टेनो इन्फिनाइट से भी ज़्यादा पावरफुल था वो। और टेनो इन्फिनाइट एक दिन वहाँ पे स्वॉर्ड लेके गया था। उसके बाद किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। सब लोगों को लगा था कि टेनो इन्फिनाइट बचने वाला नहीं है, उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। टेनो इन्फिनाइट ने उस राक्षस को ख़त्म कर दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि टेनो इन्फिनाइट ने कैसे किया, क्या किया। किसी को भी नहीं पता था कि टेनो इन्फिनाइट ने उस वक्त किया क्या था। और जैसे ही उसने उसको ख़त्म किया वो 2 भाग में मतलब कि डिवाइड हो गया था। और जैसे वो 2 भाग में डिवाइड हुआ, दोनों के दोनों भाग में 2 ड्रैगन मतलब कि एक रेड ड्रैगन और एक ब्लू ड्रैगन, ऐसे 2 विशालकाय ड्रैगन बाहर निकले थे, और वो ड्रैगन बन गए थे गाइस। और वो ड्रैगन इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना कि उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। और गाइस टेनो इन्फिनाइट के बस की भी बात नहीं थी उनको ख़त्म करना, क्योंकि टेनो इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा मतलब कि जख्मी हो चुका था उस राक्षस को ख़त्म करने के बाद। और उसने उन दोनों ड्रैगन को अपने मतलब कि हाथों में कैद कर दिया। जैसे ही टेनो इन्फिनाइट ने उसको अपने हाथों में कैद किया, टेनो इन्फिनाइट दर्द से कर्राने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा था। और उसके साथ ही उसने अपने हाथ में वो 2 कपड़े बांध दिए थे। तब से लेके आज तक टेनो इन्फिनाइट ने जितने भी बंदों को मारा था, मतलब कि जितने भी बुरे बंदों को मारा था, उनमें से
टेनो इन्फिनाइट जिनकी चाहता था उनकी पावर्स को उसने अपने हाथ में होल्ड करके रखा था। उस पावर को ना ही टेनो इन्फिनाइट ने कभी यूज़ किया है और ना ही कभी इस्तेमाल किया है, और उसी पावर को उसने अपने हाथों में कैद कर दिया था। और वो दोनों ड्रैगन इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि टेनो इन्फिनाइट की 75%, 100 में से 75% एनर्जी को वो सोख लेते हैं, और 25% एनर्जी को ये सिर्फ टेनो इन्फिनाइट इस्तेमाल कर सकता है। या तो वो लड़ाई में इस्तेमाल करे या कहीं पर भी इस्तेमाल करे। और गाइस इसकी बात को सुन के गाइस मिस्सो भी दंग रह जाता है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज इस सीमा को टेनो इन्फिनाइट ने तोड़ दिया है, यानी जो अपनी वो सीमा थी उसे तोड़ दिया है, और अपने जो दो ड्रैगन थे उसके हाथ में अब उसके वफादार बन चुके हैं। ये दोनों ड्रैगन इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी पावर का क्या ही मैं बताऊँ तुम्हें। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि कितने ज़्यादा पावरफुल होगे। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये एक ड्रैगन पूरे यूनिवर्स को अकेला ही निगल सकता है। सो गाइस इसको सुन के गाइस पूरी पृथ्वी के लोग भी शॉक हो चुके थे, और जो भी मतलब कि लोग थे, यहाँ तक कि बर्ड डॉग भी गाइस हैरान हो चुके थे इसकी बात को सुन के कि गाइस टेनो इन्फिनाइट ने इतने ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन को अपने हाथों में कैद करके रखा था। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो उन दोनों ड्रैगन को गाइस निकालता है। जी हाँ गाइस, निकालने वाला होता है। और गाइस उसके हाथ से गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल, मतलब कि स्पिरिट, आत्मा बहुत मतलब कि सारी चीज़ें निकलती है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलती है। कुछ मतलब कि एंजल्स, बुरे एंजल्स, और मतलब कि डेमन्स, बहुत ज़्यादा मतलब कि जितने भी लोगों को टेनो इन्फिनाइट ने मारा था वो सब के सब, उन सब की आत्मा गाइस निकलती है, उन सब की पावर्स गाइस निकलती है। और गाइस उन सब को मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब कि निकल रही थी ना गाइस कि टेनो इन्फिनाइट की एक पूरी सेना बन रही थी। जी हाँ गाइस, एक पूरी सेना बन रही थी। वैसे टेनो इन्फिनाइट ने सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर गाइस अपनी बहुत बड़ी सेना बना ली थी, और गाइस उसके हाथ से अभी भी चीज़ मतलब कि निकले ही जा रहे थे। और उसके बाद टेनो इन्फिनाइट के हाथों से निकलते हैं वो 100 इटर्नल्स, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना कि उसकी पावर का क्या ही बताओ। और वो भी अब टेनो इन्फिनाइट के लिए मतलब कि टेनो इन्फिनाइट के ही कब्ज़े में थे गाइस। वो टेनो इन्फिनाइट की हर बात मानते थे, क्योंकि गाइस टेनो इन्फिनाइट ने उनको अपने काबू में कर लिया था। और गाइस जैसे ही उनको निकालता है टेनो इन्फिनाइट, तो गाइस वो सब लोग हैरान हो जाते हैं गाइस। यहाँ तक कि यूग्रेड भी थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि 100 इटर्नल्स गाइस, जी हाँ तो गाइस कितना ज़्यादा पावरफुल होगा गाइस टेनो इन्फिनाइट। और गाइस वो सारे के सारे टेनो इन्फिनाइट के पीछे खड़े हो गए थे। और गाइस वहाँ पे आ जाता है एक बंदा, जी हाँ गाइस वो बंदा गाइस वहाँ पे आ जाता है और टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड को रोकता है और कहता है कि तुम दोनों रुक जाओ। और गाइस टेनो इन्फिनाइट उसको देखता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ये लड़ाई नहीं रोक सकता। और गाइस टेनो इन्फिनाइट ने पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी गाइस, किसी के सामने माफ़ी मांगी थी पृथ्वी पे गाइस। और गाइस जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि ये कौन है, और इसके सामने टेनो इन्फिनाइट ने ये क्यों कहा, माफ़ी क्यों मांगी। फिर जो गाइस वो बंदा होता है ना गाइस रोमियल, वो कहता है कि ये तो, और गाइस जो रोमियल होता है वो कहता है कि ये हम सबके गुरु है, यहाँ तक कि टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड के भी गुरु है। फिर जो मिस होता है वो कहता है कि टेनो इन्फिनाइट के गुरु वो तो समझ में आता है, लेकिन ये यूग्रेड के गुरु। फिर जो रोमियल होता है वो कहता है कि इस बारे में अभी तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये बहुत कुछ है अभी जो कि तुम समझ नहीं पाओगे। और गाइस जो वो उसके गुरु होते हैं ना, वो गाइस कहते हैं कि तुम दोनों रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हारी लड़ाई से क्या होगा तुम खुद भी नहीं जानते। और गाइस वो गाइस कहते हैं जो यूग्रेड, वो कहता है कि नहीं गुरुजी, ये लड़ाई अब नहीं रुकेगी। और गाइस जो वहाँ पे डैनियल भी आ जाता है, जी हाँ गाइस। और गाइस वो रोमियल को कहता है कि तुम्हें टेनो इन्फिनाइट का साथ नहीं देना चाहिए था, या तो तुम यूग्रेड का साथ देते, या तो तुम स्मिथ का साथ देते, या तो तुम बाकी लोगों का साथ देते, लेकिन तुम्हें कभी टेनो इन्फिनाइट का साथ नहीं देना चाहिए था।
फिर जो मिस्सू कहता है कि ये स्मिथ कौन है और तुम बाकी लोग बोल रहे हो। फिर जो रोमियल होता है वो कहता है कि शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ वो चीज़, लेकिन फिर भी सुन लो। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या। फिर जो वो रोमियल होता है वो कहता है कि टेनो इन्फिनाइट के अलावा उसके खुद 8 भाई है। उसके तो वैसे 10 भाई है, लेकिन टेनो इन्फिनाइट के खुद 8 भाई है। बाकी के 2 उन भाइयों को हम मतलब कि ऐड नहीं कर सकते। वो तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं बता सकता मैं तुम्हें। और बाकी तुम सिर्फ यही समझ लो कि टेनो इन्फिनाइट के खुद 8 भाई है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस स्टोरी ने थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड लिया है गाइस, और अब गाइस मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब गाइस आने वाले हैं एक से एक पावरफुल बीइंग की एंट्री होने वाली है। और उसके अंदर गाइस अपना मिस्सो कैसे लड़ता है, मतलब कि कैसे, मतलब कि लड़ता क्या, मतलब कि कैसे सब कुछ हैंडल करता है, क्या करता है गाइस, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।